Hello dear students, how are you? Once again, you are welcome to your own YouTube channel, Career Launcher Academy. Today, we are going to discuss our chapter Weathering the Storm in Arsama by Harsh Mehndar of 9th class. इस चैप्टर में जो हमारा ऑथर है हर्ष मेहंदर, वो एक नेचुरल जो कैलमिटी आती है, प्राकृतिक विपदा, उसके बारे में बताता है। और ये प्राकृतिक विपदा वो आई उड़ीसा स्टेट में, जहाँ पर इन 1999 में चक्रवात साइक्लोन जो चक्रवात आया, उस समय जो बहुत से जो लोग हैं उनके घर तबाह हो गए। मैनी पीपल वर डाइड, देयर वर अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आल्सो। बहुत सारे पशु पक्षी भी मारे गए, मनुष्य भी मारे गए। तो वहाँ पर उसी समय जब वो प्राकृतिक विपदा को फेस कर रहे थे, एंड देवर ग्रीफ स्ट्रिकन, दुख से वो पीड़ित थे। अ बॉय ऑफ 19 years old, प्रशांत फ्रॉम कालीकुडा द विलेज, ही डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत ही बड़ा उसने कारनामा किया। टू फेस द नेचुरल कैलेमिटी, उस प्राकृतिक विपदा को फेस करने के लिए, ही बूस्टेड द मोरल ऑफ द विलेजर्स टू फेस दोज नेचुरल कैलेमिटी, उस जो नेचुरल कैलेमिटी को फेस करने के लिए उसने उनका मनोबल बढ़ाया। अब जो प्रशांत है, व्हेन द लेसन स्टार्ट्स, जब हमारा जो पाठ है वो शुरू होता है, जो प्रशांत है, ही वेंट टू हिज फ्रेंड हाउस, अपने मित्र के घर पर जाता है वो अक्टूबर महीने में 1999। तो 1999 में अक्टूबर महीने में अपने फ्रेंड के घर पर जाता है वो, टू स्पेंड अ डे विद हिम। बट एट द इवनिंग टाइम द एटमॉस्फेयर टोटली चेंज, एकदम से अचानक से वो बदल जाता है। ही वेंट टू अरसामा में वो जाता है। द ब्लॉक हेड क्वार्टर वॉज देयर, वहाँ पे मुख्यालय था, वो खंड मुख्यालय, तो वहाँ पर जाता है वो। तो शाम के समय द एनवायरनमेंट वॉज टोटली चेंज, बिल्कुल बदल जाता है। एंड वाइंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग, हवा बहने लग जाती है। एंड इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। देयर वॉज एटमॉस्फेयर ऑफ स्टॉर्म, तूफान का माहौल हो जाता है। तो बिल्कुल तेज बारिश की वजह से देयर वर डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है। तो जो यहाँ पर प्रशांत है, ही गेट स्टक इनटू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के घर पर वो फंस जाता है। तो वो देखता है कि मैनी ट्रीज वर अपरूटेड, बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं। 2 of the trees were fallen on the house of the roof of his friend, उसके जो फ्रेंड है उसके घर के ऊपर भी जो 2 पेड़ हैं वो गिर जाते हैं। अब वो देखता है कि बिल्कुल वहाँ पर बारिश होने की वजह से उनके घर में देयर वॉज वाटर एवरीवेयर, वहाँ पर बिल्कुल सभी जगह पानी फैल जाता है। तो उसके फैलने की वजह से दे वेंट ऑन द रूफ, वो छत पर चले जाते हैं। दे गॉट शेल्टर देयर, वहाँ पर वो आश्रय लेना पड़ता है उनको। तो देखता है, क्या देखता है प्रशांत वहाँ पर, मैनी पीपल वर
ड्रोन, बहुत सारे जो लोग हैं वो डूब गए हैं। मैनी पीपल वर किल्ड ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से वहाँ पर जो ये चक्रवात आया उसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं और जो पशु हैं वो मारे गए हैं। एंड दे वर फ्लोइंग इन द वाटर, और वो पानी में बह रहे थे। तो इट वॉज अ हॉरिबल सीन, बहुत ज़्यादा भयानक वो सीन था। वहाँ पर जो प्रशांत है वो महसूस करता है दैट हिज फैमिली मेम्बर्स वर आल्सो इन डेंजर, कि वो भी खतरे में होंगे। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जब वो लगातार 36 घंटे फॉर द 36 आवर्स, लगभग 36 घंटे तक जो बारिश थी वो चलती रही। आफ्टर दैट द वाइंड गेटिंग स्लो, उसके बाद जो हवा है वो थोड़ी धीमी हो गई और उसने देखा कि जो लोग थे और जो डेड बॉडीज़ थी, कारकासें थी, वो पानी में बह रही थी। तो जो प्रशांत है वो अपने फ्रेंड के जो सदस्य हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको कहता है नाउ ही शुड गो, अब उसको जाना चाहिए। दे टोल्ड हिम दैट यू शुड स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग वाइल, कुछ और टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए। बट ही वॉज क्वाइट वरीड अबाउट हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। तो वो वहाँ से जाने के लिए परमिशन ले लेता है। ही गॉट अ स्टिक, हार्ड स्टिक, एक कठोर जो स्टिक है वो ले लेता है। विद द हेल्प ऑफ दैट स्टिक ही कुड सर्च द वे द रोड, उसकी सहायता से वो उसको तलाश कर सकता था। तो वो जाता है तो रास्ते में मैनी डेड बॉडीज़ वर फ्लोइंग, वो बहुत जो बॉडीज़ थी पशुओं की और मनुष्यों की वो बह रही थी। तो ही वॉज क्वाइट टेरिफाइड, बहुत ज़्यादा वो डर भी जाता है। और जो रास्ता है बीच बीच में उसको वहाँ पर रास्ता ढूंढने के लिए उसको तैरना भी पड़ता है। व्हेन ही गो टू द लॉस्ट ऑफ द रोड ऑफ द ट्रैक, जब उससे वो भटक जाता है तो उसको तैरना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद वो जब वो 18 किलोमीटर का जो सफ़र है उसको कवर करने के लिए चल रहा था, तो कुछ दूर चलने के बाद ही सा 2 men ऑफ हिज विलेज, तो वो देखता है 2 व्यक्ति उसके गांव के थे। दे वर फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के वो मित्र थे। तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब वो तीनों के तीनों जा कर के आगे वो चल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। तो जो प्रशांत है वो रास्ते में दोबारा से जो पानी के बहाव के साथ जो पशुओं की, मनुष्यों की, बच्चों की, महिलाओं की, बकरियों की और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी जो डेड बॉडी थी वो बह रही थी। कार्कासेज, द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, वो बह रही थी। और ह्यूमन बींग्स भी थे वहाँ पर, लेकिन वो दे कंटिन्यू ऑन वॉकिंग, वो चलते रहे। फिर बाद में वहाँ पर वो देखता है कि कोई भी रास्ते में उनको कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था कि जो कि वहाँ पर खड़ा हो। केवल जो द पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक और मोटर जो उनसे बने हुए थे, केवल वो ही स्टेबल थे, वो ही खड़े हुए थे। बाकी के सभी स्वेप्ट अवे हो गए थे, बह गए थे पानी के भाव के साथ, स्टॉर्म के साथ, तूफान के साथ। जो प्रशांत है वो अपने गांव कालीकुडा में वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है द हाउस विच वॉज स्टूड अर्लियर देयर वर ओनली रिमेन्स ऑफ रूफ। अब वहाँ पर केवल छत के ही निशान थे, रिमेन्स ऑफ रूफ, छत के ही निशान थे। और बाकी के द बिलोंगिंग्स ऑफ देयर फैमिली वर हैंगिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। वहाँ पर खड़े थे वो, उनके जो सामान था वो केवल जो पेड़ थे उनकी शाखाओं पर लटक रहे थे। तो वहाँ पर जब वो नहीं पाता, हिज हार्ट वॉज कोल्ड, उसका जो दिल है वो ठंडा हो जाता है। व्हेन नोबडी वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई इसको नहीं मिला। आफ्टर दैट ही वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर हाउस,
तो वहाँ पर वो रेड क्रॉस शेल्टर हाउस पर जाता है, जहाँ पर रेड क्रॉस ने आश्रय शिविर बना रखा था लोगों के लिए। तो वहाँ पर जाकर के वो देखता है एंड ही फाउंड हिज मैटरनल ग्रैंडमदर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटरनल ग्रैंडमदर, सबसे पहले वो अपनी मैटरनल जो ग्रैंडमदर है वो उसको वहाँ पर पाता है। दो ही वॉज वीक, वो कमज़ोर थी, लेकिन शी वॉज क्वाइट हैप्पी, वो खुश हुई व्हेन शी मेट टू प्रशांत, जब वो प्रशांत को मिली तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है उसको देख करके। तो जब बाद में when the information spread that प्रशांत has arrived, कि वो आ गया है, तो उसके जो बाकी के अलग सदस्य थे उसके परिवार के, they went there, they come back, वहाँ पर वापस आ जाते हैं वो, और देखते हैं कि जिन्होंने उसको सोचा था that he could have died, शायद वो मर गया होगा, लेकिन उसको वो पाते हैं they are all हैप्पी, तो वो सब खुश हो जाते हैं उसको देख करके प्रशांत को। तो प्रशांत वहाँ पर देखता है कि जो पूरे के पूरा जो वहाँ पर सदस्य हैं उस शेल्टर में, उस शिविर में, देर वर अप्रोक्सीमेटली 2.5 लगभग 2000 के लगभग, वहाँ पे 2500 के लगभग जो लोग थे वो उस शेल्टर में, विलेजर्स, वो रेस्ट कर रहे थे। और 86 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, 86 पीपल, लगभग 86 लोगों ने अपने जीवन को गंवाया था। एंड 96 हाउसेस वर स्वेप्ट अवे, वो बह गए थे लगभग वहाँ पर। अब उसने देखा प्रशांत ने कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गरीब दुख में थे वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंट्रोल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड गेन कर रहे, अपना हौसला उसने बढ़ाया कि ताकि वो उनके विपदा को देख सके। देन ही गैदर्ड द ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड द एल्डर पीपल देयर, वहाँ पर जो भी यंग व्यक्ति थे और बुजुर्ग लोग थे उनको इकट्ठा किया टू प्रेशराइज द मर्चेंट, ताकि जो मर्चेंट है उसको प्रेशराइज किया जा सके, टू गिव देम राइस, कि वो उनको राइस दे दे। एंड दे गॉट सक्सीड इन दैट प्लानिंग, जो उन्होंने योजना बनाई थी उसमें सक्सीड हो गए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहली बार 4 दिनों के बाद दे रिसीव्ड देयर लंच, उनको अपना लंच प्राप्त हुआ। एंड दे कंप्लीटेड, उन्होंने अपना काम किया। जो बच्चे थे उनको भी खाना मिला, महिलाओं को भी खाना मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसका टारगेट था प्रशांत का, वो क्या था कि उन्होंने जो वॉलंटियर्स थे उनको कलेक्ट किया। वॉलंटियर्स वर कलेक्टेड, उनको इकट्ठा किया गया टू क्लियर द फील्ड, टू क्लियर द फील्ड, जो गंदगी थी उसको साफ करने के लिए, जो डेड बॉडी बह रही थी उनको हटाने के लिए, जो इंजर्ड पीपल थे, जो घायल लोग थे उनका केयर करने के लिए, और जो ऑर्फन चाइल्ड थे उनकी देखभाल करने के लिए। इन द 5th day, ऑन द 5th day, और जब 5वां दिन हो गया तो जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था, ही ड्रॉप दैट मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम ऑफ पार्सल, फूड पार्सल, उन्होंने कुछ फूड पार्सल जो पैकेट थे भोजन के वो ड्रॉप किए, लेकिन अगले दिन वो नहीं आया। तो जो वॉलंटियर्स थे दे कलेक्टेड द यूटेंसिल्स, उन्होंने बर्तन इकट्ठे किए। एंड दे ऑर्गेनाइज्ड द चिल्ड्रन टू ले ऑन द सैंड, कि वो लेट जाएं यहाँ पर, टू कम्युनिकेट देयर मैसेज टू द आर्मी हेलीकॉप्टर, ताकि उनको वो मैसेज दे सके दैट दे
वर हंग्री, वो भूखे थे। तो बाद में द मैसेज गॉट थ्रू, वो मैसेज उनके पास पहुंचा और उसके बाद एवरी डे जो थे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दे ड्रॉप्ड फूड पार्सल्स, उन्होंने वो उनके लिए भोजन के पार्सल गिराए। तो जो प्रशांत था अब उनको खाना भी मिलने लग गया और उनकी वहाँ पर आसपास जो उन्होंने यूनिटी बनाई, अपना ग्रुप बनाया, उनकी गंदगी साफ़ करने के लिए, यूरिन साफ़ करने के लिए, वो भी सारे काम किए। अब तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उनको लिए वो एक प्रकार से अलग कैंप लगाना चाहती थी, महिलाओं के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती थी महिलाओं और बच्चों के लिए, ताकि उनको रिसेटल्ड किया जाए। लेकिन जो प्रशांत का ग्रुप था वो ये चाहता था दैट द लेडीज़ एंड द ऑर्फन चाइल्ड शुड बी रिहेबिलिटेड ओनली इन देयर कम्युनिटी, कि उनको जो रिहेबिलिट किया जाए, उनको यदि पुनर्स्थापित किया जाए उनका, तो उनके ही कम्युनिटी में उनको पुनर्स्थापित किया जाए दोबारा से। लेकिन अब उनकी जैसे उन्होंने रजिस्ट किया, उस बात को अपोज किया, तो उनका कारण क्या था इस बात को अपोज करने के लिए कि यदि इनको उस अलग प्रकार से वहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो शायद उनकी देखभाल नहीं की जाएगी और जो बच्चे हैं वो ग्रो अप होंगे बिना प्यार के, और जो महिलाएं हैं दे विल फेस स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, उनको भी कलंकित और जीवन महसूस करना पड़ सकता है शायद, और वो अकेलापन महसूस करेंगी। तो वो ये चाहते थे कि जिन महिलाओं ने जो विडो हो गई अपने पतियों को खो दिया है या जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, तो वो शायद वो इकट्ठे उनके रहने के लिए अरेंजमेंट किया जाए, ताकि उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट है वो दोबारा से स्थापित हो सके और बच्चों को दोबारा से उनके माता पिता जो गुम हो गए उनका प्यार जो जिससे वो वंचित हो रहे थे, तो दूसरी महिलाओं के द्वारा उनको वो प्यार मिले। तो अब जो प्रशांत है उसने इस काम के लिए बहुत अच्छा कार्य किया और बाद में जो लोग थे, महिलाएं थी, वो प्रशांत को एक मसीहा के रूप में वो देख रहे थे कि शायद यदि प्रशांत यहाँ पर इस जगह पर नहीं होता तो शायद जो उनको इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था तो वो शायद उनकी कम नहीं होती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये लेसन है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एल्समा, जो कि हर्षमेंदर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंस्पायरिंग ये लेसन है और मोटिवेशनल लेसन है हमारे लिए कि जो एक बच्चा है, जो बाकी के जो लोग थे वो आगे नहीं आए, लेकिन जो एक 19 ईयर ओल्ड लड़का था उसने अपने जो विलेजर्स हैं उनका दुख दूर करने के लिए, उनके जो भी समस्याएं थी उनको हल करने के लिए वो आगे आता है। और हमें ये भी संदेश मिलता है कि यदि हमारी जो नेचुरल कैलेमिटी है, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, वो बहुत जगह आती रहती हैं, लेकिन यदि हम इकट्ठे हैं, इफ़ वी आर कोऑपरेटिव एंड वी जॉइन हैंड टुगेदर, वी कैन फेस दोज नेचुरल कैलेमिटी ब्रेवली, हम उनका बहादुरी के साथ सामना कर सकते हैं। आशा है आपको जो ये लेसन है इसकी समरी अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी और आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।